Hello everyone, welcome to MKH. I am Ronak and today we are going to start a new chapter. This is chapter number 18, data handling. So chapter को पढ़ने से पहले देखते हैं कि डाटा क्या होता है ना। अगर उसको हैंडल करना सीखना है तो हमें पहले ये भी सीखना पड़ेगा कि व्हाट इज डाटा। सो वैसे इसको डाटा नहीं बोलते, इसको बोलते हैं डेटा, ठीक है। The information collected in form of numerical figure in a survey is known as data. So क्या होता है डेटा? ये होता है कि कोई भी सर्वे के अंदर हमने कोई भी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की है वो भी नंबर के फॉर्म में अगर, तो उसे हम बोलेंगे डेटा। ओके, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं पिक्चर्स में। अगर हम पिक्चर्स में इसको रिप्रेजेंट करें तो हम उसे बोलेंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा, ठीक है। पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ क्या होता है? पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन आर कॉल्ड पिक्टोग्राफ। सो कोई भी पिक्चर जो एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी हम उसे बोलेंगे पिक्टोग्राफ। Suppose the following data were collected regarding number of milk bottles sold by a milk booth on various days of a week from Monday to Saturday. अब मान के चलो कि एक मिल्क बूथ है जिसने कितनी कितनी बॉटल मिल्क की सेल की हैं, बेची हैं, मंडे से लेके सैटरडे तक वो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये डेटा हो गया। चलो अगर हम इस डाटा को पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करें तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पहले ये सोचेंगे कि देखो 45 बनाना तो मुश्किल है ना, 45 बॉटल्स ड्रॉ करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। फिर हम क्या करते हैं, देखो सबकी सब किसी के पीछे 5 आ रहा है, किसी के पीछे 0 आ रहा है, तो हम कॉमन चेक करते हैं कि हाँ ठीक है 5 बॉटल्स कॉमन आ रही है सब में, है ना, 5 का टेबल चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक बॉटल को रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी मानेंगे कि 5 बॉटल्स हैं, है ना। तो अगर यहाँ पे ये 9 हो गई, इसका मतलब 45 बॉटल्स। तो इस तरह से अंदाज़ा लगा के हमें रिप्रेजेंट करना होता है। बाकी इसमें कुछ नहीं होता। देखो पिक्टोग्राफ दिया होगा आपको, उसको देख के क्वेश्चन क्या करने होंगे, आंसर करने होंगे। जैसे ये देखो, एक एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर शो किया है कि कार को पार्क किया हुआ था 6 डेज के अंदर पार्किंग एरिया में, ठीक है। सो आप बताओ कि हाउ मेनी कार्स वर पार्क्ड ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को कितनी कार पार्क हुई थी, और याद रखना एक कार रिप्रेजेंट कर रही है 5 कार को। सो ट्यूसडे को 1 2 3 4 5 6 7 है ना, और एक कार किसकी वैल्यू क्या है, 5 है ना। तो कितनी 35 कार्स जो है पार्क हुई थी ट्यूसडे को। थर्सडे को चेक करो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 × 5 30, तो थर्सडे को 30 कार्स पार्क हुई थी। बिल्कुल उसको देख के ही आंसर करना है। और कौन से दिन पे सबसे ज़्यादा कार पार्क हुई थी तो वो ऊपर देख के ही पता चल जाएगा, है ना। सो पिक्टोग्राफ को देख के हमें पता चलता है कि वेडनेसडे को कार सबसे ज़्यादा पार्क हुई थी, है ना, सबसे ज़्यादा दिख भी रही है हमें। फिर बताओ सबसे कम किस दिन पार्क हुई थी, तो सबसे कम पार्क हुई थी सैटरडे को। और उसके बाद क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोर कार्स वर पार्क्ड ऑन फ्राइडे देन ऑन वेडनेसडे। सो कितनी कार ज़्यादा पार्क हुई थी, तो उसका डिफरेंस बता देंगे हम लोग। 8 - 5 3, और एक कार 3 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो कितनी 15 कार्स ज़्यादा पार्क हुई थी। इसको मल्टीप्लाई कर देना लास्ट में, ओके। अब बताना है टोटल नंबर ऑफ कार कितनी थी, तो इनका टोटल करके लिख देना। बिल्कुल सिंपल है ना। तो ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, एक बुक 1000 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमें एक बुक को 1000 मानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 3 बुक्स है ना, इसका मतलब इंग्लिश की 3000 बुक्स हैं, ठीक है। ये वैल्यू दी होती हैं, हमें बताई होती हैं। चलो अब इसमें क्या करना है, इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस रिप्रेजेंट द फॉलोइंग गिवन इन्फॉर्मेशन थ्रू अ पिक्टोग्राफ। फर्स्ट चूज अ सिंबल, और फिर उसके बाद में आइटम्स को चूज़ करना है, ठीक है। अब इनका हमें बनाना है पिक्टोग्राफ। इसमें क्या है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बच्चे किस किस चीज़ पे आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें इसको बनाना है, ओके। लेट्स सी, अभी हमने बनाया ही था, हमने देखा था ना जो बनाया, अब हमने बनाना है। चलो बनाते हैं। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग डिफरेंट मोड। स्कूल पहुंचने के लिए कुछ बच्चे बाईसाइकिल पर आ रहे हैं, कुछ कार पे आ रहे हैं, कुछ बस पे आ रहे हैं, कुछ वॉक करके आ रहे हैं, और कुछ स्कूटर पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इनका हमें पिक्टोग्राफ में इनको शो करना है, ठीक है। अब आप पहले चेक करो कि ये 18 30 48 और ये 72 54 सब किसके टेबल में आते हैं, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप इसको बनाओ। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग डिफरेंट गेम। कौन से बच्चे क्या क्या गेम खेल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बनाना है। जैसे कि फुटबॉल 45 खेलते हैं, क्रिकेट 50, बैडमिंटन 40, वॉलीबॉल इतने, और बास्केटबॉल इतने। एक बना के दिखाती हूँ, बाकी आप खुद बनाना, ठीक है। लेट्स सी, हम क्या करेंगे, हम ऐसे करके एक चार्ट बनाएंगे। जस्ट अ मोमेंट, 1 मिनट रुको।
हम लोग जगह खाली करते हैं बनाने के लिए पहले, फिर बनाएंगे। अब एक बच्चे को रिप्रेजेंट कर लो कि 5 है, ठीक है, एक सिंबल बना लो 5 का। अब बनाते हैं अपने, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, ये बन गया बॉक्स। यहाँ पे बना ली हमने लाइन, ठीक है, ये लाइन बन गई। टेबल अच्छा सा बनाना आप लोग, ठीक है ना। डन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दो फुटबॉल कितने बच्चे खेलते हैं, फुटबॉल हो गया, यहाँ पे क्रिकेट हो गया, यहाँ पे बैडमिंटन हो गया, यहाँ पे वॉलीबॉल हो गया और यहाँ पे बास्केटबॉल हो गया। ठीक है, हमने बता दिया एक बच्चे को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5। ठीक है, ये भी हमने बता दिया। ओ वापस से बनाते हैं, जस्ट मोमेंट। उतना समझ में आया आपको कि बॉक्स बना दिया हमने। ठीक है, एक बार और कर लेते हैं, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस ही हो जाएगी, 2 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी। ये बना हमारा बॉक्स, कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं हो गया। चलो, ये बन गया बॉक्स। यहाँ पे हम कॉलम्स बना लेते हैं। ठीक है, स्केल यूज़ करना, परफेक्टली बनाना जब आप बनाओ। डन। अब देखो, ये फुटबॉल का कॉलम हो गया, ये क्रिकेट का हो गया, ये बैडमिंटन का हो गया, ये वॉलीबॉल का हो गया। ठीक है, और ये बास्केटबॉल का हो गया। ठीक है, अब हमने बोला एक बच्चे को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5 से, है ना। तो 45 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बना देंगे 1 2 3। सिंबल आप डिसाइड कर लो, फिर बना लो, पैर भी बना लेना भाई। 4 हो गए, 5 6 7 8 और 9, है ना। तो ये क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो 45 को रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही ऐसे जो सिंबल हैं 10 बना लेना। 10 बना लोगे तो वो 50 को रिप्रेजेंट कर देंगे। 40 को करने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाएंगे, है ना। और 60 को करने के लिए क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करके आप जो नंबर आए वो बना लो। बस इस तरह से ही बनाना है। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इस पिक्टोग्राफ में बताया है स्टाफ मेंबर्स के बारे में। ठीक है, और एक जो बंदा है वो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एक आदमी जो दिख रहा है उसका मतलब 10 है। ठीक है, अब बताओ हाउ मेनी स्टाफ मेंबर्स आर ओनर्स ऑफ होंडा ब्रांड्स ऑफ कार। होंडा ब्रांड की कार कितने मेंबर्स के पास है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गई है। तो 6 × 10 कितने हो गए, 60। तो आंसर क्या आ गया, होंडा ब्रांड की कार 60 लोगों के पास है। ठीक है, सो 60 के पास है। विच इज़ दी बेस्ट पॉपुलर कार, सबसे पॉपुलर कार कौन सी है, लीस्ट पॉपुलर, लीस्ट मतलब सबसे कम पॉपुलर, तो टोयोटा कम है सबसे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम टोयोटा। अब बताओ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर्स हुंडई ब्रांड ऑफ कार और फोर्ड। फोर्ड और हुंडई के बीच में डिफरेंस कितना है, तो फोर्ड वाले हैं 30, हुंडई वाले हैं 40, तो डिफरेंस कितना हो गया, 40 माइनस 30 कितना हो गया, 10। सो 10 इज़ द आंसर, कि इनके बीच का डिफरेंस हो गया 10। नेक्स्ट देखो, अरेंज द गिवन ब्रांड ऑफ कार इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलैरिटी। पहले तो काउंट कर लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे कम फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा। अब देखो, सबसे कम टोयोटा, फिर इससे ज़्यादा कौन सी है, फोर्ड, फिर उससे ज़्यादा हुंडई, उसके बाद में मारुति और उसके बाद में होंडा। तो ऐसे लिख देना, पहले टोयोटा लिख देना, फिर फोर्ड लिख देना। मैं ना पहला नंबर लिख देती हूँ, टोयोटा, फिर फोर्ड, फिर हुंडई, फिर मारुति, फिर होंडा। ठीक है, इस तरह से आप नाम लिख लेना। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल देख के करने वाला काम होता है। अब ये देखो, फिर इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इस पिक्टोग्राफ में एक बास्केट दिखा रहे हैं जो कि फ्रूट सेलर बेच रहा है, चार हफ्तों का उसका ये रिकॉर्ड है, और एक बास्केट रिप्रेजेंट कर रही है 50 आइटम को, यानी कि एक बास्केट बनी है जब जाके लगी है जब उस इंसान ने, उस फ्रूट सेलर ने 50 आइटम बेचे हैं कोई फ्रूट के। ठीक है,
सो सबसे ज़्यादा फ्रूट उसने किस मतलब वीक में बेचे थे, तो सबसे ज़्यादा बास्केट होंगी उसी वीक में बेचे होंगे, तो आंसर आ गया 4th वीक में बेचे थे उसने। सिर्फ पिक्टोग्राफ को देख के बोलना है हमने। हाउ मेनी बास्केट ऑफ फ्रूट्स वर सोल्ड ड्यूरिंग द होल मंथ, पूरे महीने में कितनी फ्रूट बास्केट बेची गई थी, तो टोटल करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, तो 18 बास्केट बेची थी। इन विच वीक द फ्रूट सेलर सेल द मिनिमम नंबर ऑफ फ्रूट, सबसे कम फ्रूट कब बिके उसके 3rd वीक में, है ना, क्योंकि सबसे कम बास्केट कहाँ पे 3rd वीक में, है ना, तो डन। चलो बार ग्राफ्स देखते हैं, बार ग्राफ में क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, बार ग्राफ की बात कर रहे थे ना, लेट्स सी। सो बार ग्राफ में हम क्या करते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब पिक्टोग्राफ इज कन्वेंशनल मेथड, एक पुराना मेथड है पिक्टोग्राफ, तो अब पॉपुलर मेथड क्या है, एक पॉपुलर मेथड बार ग्राफ भी है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक साइड में हम लोग लिख देते हैं हमारा डाटा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में एक इन दोनों को कंपेयर करके लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बात कर रहे थे क्लासेस 6 7 8 9 10th की, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ एब्सेंटीज़। सो एक साथ में हम इतनी सारी चीज़ों में कंपैरिजन कर सकते हैं ना। सो हम यहाँ पे नंबर लगा लेते हैं 1 2 3 4 ऐसे। फिर बताओ, जैसे 6th में 3 एब्सेंट थे तो 3 तक इस बार ग्राफ को उठा देंगे, 7th में 5 एब्सेंट थे तो 5 तक बार ग्राफ को उठा देंगे, इस तरह से बार ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, ये जो एक्सिस होती है इसको नाम देते हैं एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस, दोनों मीट करती है 0 पॉइंट पे, ठीक है। और जब भी आप इस पे मार्किंग करो ना 1 2 3, तब क्या करना, डिस्टेंस हमेशा इक्वल रखना, ठीक है, हमेशा इक्वल डिस्टेंस रखना, वरना आपका गलत हो जाएगा बार ग्राफ। अब इसका जैसे बार ग्राफ बनाना है, और फिर बार ग्राफ बनाने के बाद क्वेश्चंस को आंसर भी करना है। इसमें बताया है कि स्टूडेंट्स स्कूल है ABCDEF, है ना, और उसमें इतने इतने बच्चे हैं। अब देखो, अपने क्या करेंगे, इतना सारा अगर हम 1 2 3 करके लिखने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसका स्केल 100 से बना लेंगे, 100 सीधा 0 से 100, फिर 200, फिर 300, 400 ऐसे बना लेंगे, ठीक है, जैसे इसने बनाया, ठीक है, बुक ने बना के दिखाया आपको, ठीक है, ये बना दिया। उसके बाद में अब हमने जैसे एक स्कूल में 700 थे तो 700 तक उठा दिया, फिर 300 थे तो 300 तक, 500 तक, ऐसे जितने जितने थे। फिर हमें ये बताना होता है कि स्केल हमने इतना लिया, ठीक है, ये ज़रूर लिखना होता है जब ग्राफ बनाते हैं हम लोग। अब हम इसके क्वेश्चंस के आंसर कर लेते हैं। इन विच स्कूल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा बच्चे किस में है, तो जिसका सबसे बड़ा टावर होगा उसी में है, यानी E नंबर स्कूल में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। सबसे कम किस में है, तो B नंबर स्कूल में। अब बताओ, बाय व्हाट नंबर ऑफ स्टूडेंट A एग्जिस्ट इन B, कितने से A में ज़्यादा बच्चे हैं, B से कितने ज़्यादा बच्चे हैं A में, तो माइनस करके पता चलेगा। A के अंदर 700 है, B के अंदर 300 है, माइनस करके पता चल गया 400, है ना। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, E जो स्कूल है E उसमें कितने हैं, E के अंदर टोटल नंबर ऑफ हैं 1300, ओके 1300 है, समझ गए। ये तो हमने देख के बताना था। ये होता है बार ग्राफ। टेलीमार्क में क्या होता है, हमारे पास बहुत से डेटा दिए होते हैं, हम लोग उसको टेलीमार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये टेलीमार्क है, फिर उसको हम लिखते हैं और उसका नंबर लिख देते हैं। हम काउंट करते टाइम ऐसे करेंगे 1 2 3 4 और 5 कट लगेगा, फिर 1 2 3, जैसे गुलाब जामुन की बात इतनी थी तो टैली इतने ही लगे हैं। समोसा 1 2 3 4 5, ये सिंबल होता है, ऐसे करके इसमें लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, ये टैली मार्क करके डाटा दिया हुआ है। अब बताओ, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक गुलाब जामुन, अब गुलाब जामुन कितने बच्चों को पसंद था, तो 8 को। विच थिंग इज़ लाइक बाय मोस्ट, सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद की जाती है, आइसक्रीम, क्योंकि इसका नंबर सबसे ज़्यादा है 13। और विच थिंग इज़ लीस्ट लाइक बाय चिल्ड्रन को सबसे कम कौन सी चीज़ पसंद है, तो लड्डू, 3 ही को ही पसंद है। इज़ आइसक्रीम लाइक बाय मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, क्या आइसक्रीम बहुत मतलब ज़्यादा सारे बच्चों को पसंद है, तो बिल्कुल सही है, येस, है ना। सो ये हमें आंसर जो करने होते हैं ना, ये जो डेटा हैंडलिंग होती है, ये सिर्फ यही होती है कि हमें सिर्फ देख के ही आंसर करने होते हैं, ठीक है। अब देखो, रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन थ्रू अ बार ग्राफ, ये बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अभी बनाते हैं अपने।
ठीक है, अब बार ग्राफ बना लेते हैं। ये वाई एक्सिस बनाएंगे यहाँ पे। चलो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, थोड़ा मोटा ज़्यादा हो गया, पतला करते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, एरो भी होती है उसके बाद में। ठीक है, और ये यहाँ से हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया वाई एक्सिस, एरो लगती है इसमें भी, ऐसे लगा रही हूँ। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़। ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमें बनाने थे नंबर ऑफ फ्रूट्स, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। इक्वल लेंथ लेनी होती है हमेशा। अब मैं तो इक्वल नहीं ले पाऊँगी, आप स्केल से लोगे। ठीक है ना, सो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ही था मैक्सिमम, 8 तक ही रख लेते हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ है, तो यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ फ्रूट्स, है ना, नंबर ऑफ फ्रूट्स ही यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे कौन से फ्रूट है उनका बार ग्राफ बनाएंगे। एप्पल्स कितने हैं 8, तो 8 तक बना दो इसका बार। अरे बराबर बनाना, मैं सिर्फ आपको सिखा रही हूँ, तो यहाँ पे बराबर बन नहीं रहा है। ओके, बनानास कितने हैं 7, तो 7 की लेंथ लेके 7 पे बना दो। डिस्टेंस हमेशा बराबर होना चाहिए। एप्रिकॉट्स कितने हैं 6, तो 6 बना दो। ठीक है, ऑरेंजेस कितने हैं 5, तो यहाँ पे 5 बन गए। ठीक है, यहाँ पे लिखना होगा हमें कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ऐसे बनाते हैं बार ग्राफ, समझ गए। अब देखो, द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ सिटी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे वॉज फॉलो। ऐसा टेम्परेचर था, तो इसको देख के आपने आंसर करने। ठीक है, बार ग्राफ तो अब आप खुद बनाओगे, आपको सिखा दिया गया है, आंसर अपने कर लेते हैं। ऑन विच डे वॉज द टेम्परेचर मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब था, तो थर्सडे को था। ऑन विच डे द टेम्परेचर वॉज मिनिमम, सबसे कम कब था, तो मंडे को था। ऑन विच डेज वॉज द टेम्परेचर सेम, एक जैसा टेम्परेचर कब था, तो ट्यूसडे और वेनेसडे को एक जैसा था। फाइंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ 6 डेज, तो एवरेज टेम्परेचर निकालने के लिए क्या करते हैं, सारा टेम्परेचर जितने लोगों का दिया हुआ है ना, उस सारे को प्लस करो। एवरेज निकालने के लिए यही करते होते हैं। ठीक है, जितना भी होता है उनको प्लस करो, और जितने वो हैं, कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6 है ना, तो इसको 6 से डिवाइड कर दो। इसको सॉल्व करके इसको 6 से डिवाइड कर दो, ये काम करना है, तो ये एवरेज आ जाएगी। ठीक है, अब सॉल्व करके देखें इसको, जैसे कि 13 और 7 कितने हो गए 20, 9 और 9 हो गए 18, 14 और 8 कितने हो गए 22। ठीक है, देखो 1 कैरी 2 2 4 5 6, 60/6 है ना, 60/6 आ गया। अब 60/6 को कैसे सॉल्व करेंगे हम, 60/6 आ गया तो ये 10 आ गया, तो एवरेज टेम्परेचर कितना हो गया हमारा 10 डिग्री। ठीक है, ऐसे निकालते हैं एवरेज। अब मेक द टेलीमार्क लिस्ट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 12 चिल्ड्रन इन फर्स्ट टेस्ट। एक पहले टेस्ट में बच्चों ने जो भी मार्क्स स्कोर किए हैं उनका टेलीमार्क्स बनाना है। ठीक है, चलो बनाते हैं फिर। एक मिनट बस। ठीक है, बोर्ड रेडी करें अपना, फिर बनाते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा बॉक्स जिसमें हम लोग टेलीमार्क्स के लिए नंबर लगाने वाले हैं। अब टेलीमार्क्स के लिए कितने कितने नंबर पूछे हैं पहले वो लगाएंगे। चलो फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्योंकि ये ना खड़ा नहीं बनाएंगे अपने इसमें, क्योंकि ज़्यादा नंबर्स हैं। फर्स्ट हो गया 4, एक नंबर है 6, एक नंबर है 7, एक नंबर है, एक मिनट रुको दोबारा से बनाते हैं। ये हो गया, ये बन गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे लिख दो मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा टेली मार्क्स और यहाँ पे आ जाएगा नंबर। ठीक है, अब देखो एक तो 4 है, एक 6 है, एक 7 है, एक 5 है, एक 2 है और एक 8 भी है। इतने नंबर्स इसमें रिपीट हो रहे हैं। अगर और कोई हुआ ना तो उसको भी लिख देंगे अपने। ठीक है, टेंशन मत लेना।
कहीं ले ही लो, एक बार रुको दोबारा ही बना लेते हैं अपने। चलो एक बार फिर से, ठीक है। सो टोटल नंबर छोटा बनाऊंगी इस बार थोड़ा सा, ताकि सारे नंबर्स इसमें पूरे आ जाएं, ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो। ओके, लेट्स सी। सो बॉक्स बन गया हमारा। अब मैं लाइंस खुद ही बना देती हूँ, उससे बड़ी लग जाती हैं। ये हो गया, यहाँ पे आ जाएंगे मार्क्स, यहाँ पे टेली मार्क्स, और यहाँ पे आ जाएगा नंबर, ठीक है। अब देखो एक है 4, एक तो है 4, एक है 6, एक है 7, एक 5 भी है, एक 3 भी है, एक 2 भी है और एक 8 भी है। इतने हैं, है ना। अब देखो 4 कितनी बार आया, 1, तो 1 लगा दिया, फिर दूसरी बार भी आ गया, फिर 1 लगा दिया, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखो 6 कितनी बार आया, 1, तो 1 लगाया, फिर ये 4 बार आया तो 4 बार इसकी टैली लगा दी, ठीक है। अब 7 देखो कितनी बार आया, तो 2 टाइम्स 7 आया तो 7 की टैली 2 बार लगा दी। 5 कितनी बार आया, तो 5 आया एक ही बार, तो इसका 1 टाइम हो गया। अब 3 देखो कितनी बार आया, 3 भी एक बार आया, 2 भी एक बार आया है और 8 भी एक बार आया है, ठीक है। तो ये पूरे हो गए। अब देखो 4 आया 2 टाइम्स, 6 आया 4 टाइम्स, 7 आया 2 टाइम्स, बाकी सब आए 1 टाइम। अब टोटल बताओ कितने हो गए, 2 + 4 6, 7 8 9 10 11 12। तो ये था ना टेली मार्क्स बन गया इसका, 12 बच्चों के रिजल्ट का टेली मार्क्स बन गया, ठीक है। ऐसे बनाते हैं, समझ गए, फाइन। चलो फिर आगे चलते हैं। Looking at the below table of favorite TV serial which was watched by 20 children of class 4th, answer the question। क्लास 4th के बच्चों ने ना कुछ टीवी सीरियल देखे जिसके अकॉर्डिंग टेली मार्क्स दिया हुआ है, तो हमें आंसर करना है। हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक टू वॉच टीवी, कार्टून ऑन टीवी। तो कार्टून कितने बच्चे देखते हैं, तो ये 5, ये 5 10 और ये 12, यानी 12 बच्चे देखते हैं। विच प्रोग्राम इज लीएस्ट लाइक, तो लीएस्ट लाइक तो मूवी है, 2 ही प्रोग्राम है, उसमें से मूवी सबसे कम पसंद है बच्चों को, ठीक है। चलो अब देखते हैं मस्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज। मोहन और सोहन ने कॉइन को टॉस किया 10 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद में ये रिजल्ट्स आए, तो अब देखते हैं इनके आंसर्स। हाउ मेनी टाइम्स डिड सोहन गेट हेड, सोहन को कितनी बार हेड मिला, तो 3 बार मिला, ठीक है। मोहन को टेल्स कितनी बार मिला, तो 4 बार मिला। और हु हैड मोर टेल्स, सबसे ज़्यादा टेल्स किसके पास थी, तो सोहन के पास, तो आंसर इज सोहन, समझ गए। चलो अब इस पिक्टोग्राफ को देख के आंसर करना है। हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक स्पैरो, स्पैरो कितने बच्चों को पसंद है, 1 2 3 4 5 6, और बोला है कि एक स्माइली एक चाइल्ड के बराबर है, तो 6 ही होंगे। और सबसे कम पसंद बर्ड कौन सा है, तो कॉक, स्पैरो ज़्यादा पसंद, तो कॉक ही कम पसंद होगा ऑटोमेटिकली। अब इस टेली मार्क्स को देख के बताना है आंसर। विच सब्जेक्ट इज लाइक्ड मोस्ट बाय द चिल्ड्रन, सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट कौन सा पसंद है, मैथ्स, क्योंकि टैली किसकी सबसे ज़्यादा लगी है, मैथ्स की। और विच सब्जेक्ट आर इक्वली लाइक्ड, बराबर बराबर कौन से सब्जेक्ट पसंद है, तो एक है सोशल साइंस और एक हिंदी, 3 बच्चों को पसंद है। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सोशल साइंस एंड हिंदी, ठीक है। ये भी हो गया। नेक्स्ट देखें, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और ये एक स्माइली एक बच्चे के बराबर है। कितने बच्चों को पोटैटो पसंद है, तो 1 2 3 4 5 को पसंद है। विच वेजिटेबल इज लाइक बाय मोस्ट, सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी है, लेडी फिंगर, लेडी फिंगर, ओके। और सबसे कम कौन सी पसंद है, तो सबसे कम ब्रिंजल। आई ऑल्सो डोंट लाइक ब्रिंजल, डू यू लाइक, ठीक है। सो ये हो गया। अगला देखते हैं। नंबर ऑफ कार्स ऑफ अ पर्टिकुलर मॉडल प्रोड्यूस्ड बाय अ फैक्ट्री बिटवीन 2014 to 2018। 2014 से लेकर 2018 में जितनी भी कार्स जो प्रोडक्शन हुआ है वो एक फैक्ट्री का दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसका क्या बनाना है, हमने बार ग्राफ बनाना है, बनाएं। चलो फिर बनाते हैं। फिर से बोर्ड रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, डन। अब देखो
सबसे पहले वाई एक्सिस बना लें अपनी, फिर बनेगी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, नीचे वाली होती है एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो ये वाई एक्सिस है तो इस पर नाम लिख देते हैं कि ये वाई है, और ये वाली हमारी एक्स एक्सिस है तो इस पर भी नाम लिख देते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। चलो अब बनाते हैं। सो कार्स हमें बतानी है, ये 0 यहाँ पे लिख दो 2014, ठीक है। 2014 की बात है, ये 2015 की है, 2016, 2017 और 2018 तक की है ना। अब 5000 इसको आप बता देना कि स्केल है ये 1000 का, ठीक है। चलो अपने इसको यहाँ साइड में लिख सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ कार इन 1000। तो यहाँ पे हम खुद ही बता देंगे कि ये जो नंबर लिखे हैं ना ये 1000 में है, तो ऑटोमेटिकली देखने वाला समझेगा 5000 है, फिर ये 10,000 है, फिर ये 15,000 है, फिर ये 20,000 है, फिर 25 है, फिर 30 है, फिर 35 है, फिर 40 है, फिर 45 है, ठीक है। इस तरह से ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। अब हम ग्राफ बनाते हैं। 2014 में कितनी कार्स थी, तो 35, तो हम 35 के ऊपर उसको 35 तक ले जाके उतना खड़ा कर देंगे। देखो नोटबुक में बनाओगे तो और साफ बनेगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रही हूँ। 2015 में 40,000 थी तो 40 तक ग्राफ उठा के बना दो, बराबर बनाना। लेकिन 2016 में कितनी थी, तो 45, तो इसको 45 तक बना दो। 2017 में ड्रॉप हो गया, 30 पे आ गया, तो 30 की बना दो। यहाँ बना रही हूँ, गैप बराबर रखना एक बार, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। 2018 में 35 फिर से, तो 35 बना दो, ठीक है। तो इस तरह से बार ग्राफ बन जाएगा, सिंपल है ना। चलो अब इस वाले बार ग्राफ को देखो और फिर हमें आंसर करने हैं। अब बताओ हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूज़ रेड कलर पेंसिल। तो रेड कलर पेंसिल कितने बच्चे यूज़ करते हैं, ग्राफ में देख के बताओ। 5 यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑरेंज कलर की पेंसिल यूज़ करते हैं 20। सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली विच कलर पेंसिल इज़ यूज मोस्ट। सबसे ज़्यादा पेंसिल कौन सी यूज़ हो रही है, तो पिंक यूज़ हो रही है, ठीक है। और सबसे कम रेड, ओके। अब बारी है क्लिक टाइप क्वेश्चंस की। इस ग्राफ को देख के ही बताना है। व्हाट इज एट द हॉरिजॉन्टल स्केल ऑफ गिवन ग्राफ। हॉरिजॉन्टल स्केल पे क्या दिया हुआ है, AM दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है ना, AM। टाइम भी कर सकते थे बट एग्जैक्ट AM में दिया टाइम ना, तो फिर AM लगाया हमने। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं क्लास में, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 46। इसमें है ना, आप ऊपर ग्राफ में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। एट व्हाट टाइम डू द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गेट अप ऑन हॉलीडे। सो छुट्टी वाले दिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कितने बजे उठते हैं, ये पूछा है। तो कितने बजे उठते हैं, ग्राफ देख के बताओ जल्दी से। मोस्ट ऑफ बच्चे उठते हैं 7:30 बजे, ठीक है। और हाउ मेनी स्टूडेंट गेट अप एट 6:30 ऑन अ हॉलीडे। सो हॉलीडे वाले दिन 6:30 बजे कितने बच्चे उठ जाते हैं, तो 6:30 बजे उठने वाले बच्चों का नंबर है 6 बच्चे ही उठते हैं सिर्फ। और एट व्हाट टाइम डू द लीस्ट ऑफ स्टूडेंट्स गेट अप ऑन हॉलीडे। एट व्हाट टाइम डू द लीस्ट ऑफ द स्टूडेंट गेट अप ऑन हॉलीडे। सो कितने बजे बच्चे ज़्यादातर उठते हैं छुट्टियों वाले दिन, कौन से, 6 बजे सबसे कम उठते हैं, ठीक है। क्योंकि ये छुट्टी वाले दिन की बात हो रही है, कौन से बच्चे कितने उठते हैं, तो सबसे ज़्यादा 7:30 बजे उठ रहे थे। सबसे कम कितने बजे उठ रहे थे, तो सबसे कम देखो 6 बजे उठ रहे थे। इतनी जल्दी क्यों उठते हैं भाई, हम भी लेट ही उठते हैं ना छुट्टी वाले दिन, तो है ना। सो इसका आंसर हो गया A, 6 बजे, ठीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट, ओके। सो दिस वाज ऑल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट and listening to me also. So this was all for today's video lecture. Thank you so much for watching this video. Bye bye.